हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज है दीपावली, तो आप सभी को दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। और मैं नहा तो ली हूँ, पर देखो ना कंघी कर पाई ना छोटी कर पाई, कुछ नहीं किया है। बन रहा है यहाँ पर नाश्ता, ककड़ी के चिल्ले। तो इन लोगों को सबको नाश्ता वाश्ता करा करके फिर मैं मेरा खाना वाना बनाने में लगूंगी। पूजा हो गई है सुबेरे की, सादी जो पूजा होती है अपने घर की, तो वो तो अभी हो गई है। और इधर मैंने चढ़ा दिया है दूध, इसको औटा करके इसकी रबड़ी बनाऊंगी। हमारे यहाँ महाराष्ट्र में थोड़ी सी पतली रहती है तो उसको बासुंदी बोलते हैं, तो वही बना रही हूँ मैं। और बस अभी इन लोगों को नाश्ता वाश्ता हो करके फिर घर का झाड़ू वाड़ू तो हो गया, सब बच्चों ने ही कर लिया। और कपड़े वपड़े भी धुल गए। बस अभी बनाना है और पूजा की तैयारी करना है, तो पूजा के फूल वूल लाने हैं। और चल रहा है बस ऐसे ही काम। सबसे पहले पेट पूजा होती है, उसके बाद में काम दूजा होता है, वैसे ही किस्सा है। तो टाइम, क्योंकि पूजे का खाना बनने में टाइम लग जाता है, तो पहले इसलिए नाश्ता करा देना ज़्यादा ज़रूरी रहता है। और आप सभी के घर में कैसी हो रही है दीपावली, बताइएगा ज़रूर। सबके घर में अच्छा ही होता है, लेकिन जहाँ महंगाई इतनी आ गई है ना, वहाँ पर फिर विचार करना पड़ता है। जैसे कल मैं मार्केट गई थी, तो हर एक चीज़ के रेट इतने ज़्यादा हो गए हैं कि समझ में नहीं आता है क्या करें और क्या खरीदें और कैसे त्यौहार मनाया जाए। क्योंकि कल फूल के रेट देखे 150 रुपये किलो, फल के रेट देखो सब 150 रुपये किलो, मिठाई देखो तो 700-800 रुपये किलो। हर चीज़ कपड़े से लेकर के फूल तोरण, और त्यौहार में ये सब चीज़ें लगती ही है। लेकिन रेट इतने महंगे हो जाते हैं ना हर चीज़ों के, कि एक मिडिल क्लास परिवार को हर तरफ से विचार करना पड़ता है कि त्यौहार मनाएं या महीना भर घर चलाएं। क्योंकि बच्चों की फीस है, गाड़ी का खर्चा है, पढ़ाई का खर्चा है, घर में खाने पीने का है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, नल का बिल है। सभी चीज़ों से इंसान, यानी डेली की सब्जी, किराना, हर एक चीज़ इतनी महंगी है कि आज सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो रहा है। और जब त्यौहार आता है ना, तब सच में वो जो बोलते हैं ना, दिवाली है दिवाला निकाल के जाती है, सेम वैसा ही होता है कि सोच में पड़ जाता है इंसान कि क्या करे, त्यौहार मनाए या महीना भर घर चलाए। क्योंकि दिवाली एक दिन की रहती है, लेकिन उसके बाद में पूरे महीने का बजट बिगड़ जाता है, किसी किसी का 2-2 महीने का बजट बिगड़ जाता है। और कुछ लोगों ने हर एक त्यौहार को इतना ज़्यादा बड़ा चढ़ा करके बता दिया है, दिखा दिया है कि अभी जैसे मैं मोबाइल खोलती हूँ तो कोई भी गुरु लोग धनतेरस के दिन ये खरीदो, वो खरीदो, चांदी खरीदो, सोना खरीदो, ये खरीदना शुभ होता है। और वो इस तरीके से मैनिपुलेट हो जाते हैं लोग कि अपने घर में खरीदना तो अलग चीज़ें है, घर में लोगों की लड़ाइयाँ चालू हो जाती है कि ये खरीदना था, वो खरीदना था, ये मनाना था, वो मनाना था, दुनिया भर की चीज़ें। हमने तो नहीं खरीदा कुछ भी धनतेरस के दिन। सिर्फ स्टील की जो चम्मच होती है ना नाश्ता करने वाली, मैंने वही 12 चम्मच, 1 दर्जन चम्मच लाई है 110 रुपये की। बाकी मैंने कुछ भी नहीं खरीदा, क्योंकि कुछ भी खरीदना, चांदी और सोना, ये तो अभी अपने बस की बात नहीं रह गई। इतनी महंगाई है कि रेट एक तो हाई फाई है हर एक चीज़ के, तो चांदी और सोना खरीदना तो बस की बात नहीं है। बच्चों के लिए कपड़े भी लिए हैं अभी दीपावली में, क्योंकि कपड़े के रेट भी बहुत हाई फाई है। एक तो वो इंसान घर चला सकता है या फिर त्यौहार मना सकता है, दोनों में से एक चीज़ है। दिवाली एक दिन की होगी, लेकिन पूरे महीने तंगी में निकालना पड़ेगा। बोनस का सिस्टम जिनको है, गवर्नमेंट वालों को, उनको अच्छा है। बाकी मेरे हस्बैंड को तो गवर्नमेंट में होकर के भी, अब तो रिटायरमेंट है, पेंशन है, तो बोनस तो मिलता नहीं है। लेकिन जिनको नहीं मिलता है ना, 1000-2000 कंपनी वाले, कोई भी प्राइवेट वाले देते हैं, 2-3 हज़ार, ज़्यादा से ज़्यादा 5 हज़ार। 5 हज़ार में होता ही क्या है, पटाखे खरीदेगा, नाश्ता पानी बनाएगा, कि घर में पूजा का सामान खरीदेगा, कि दिवाली मनाएगा, ये पी ले। तो ऐसा है कि बहुत सोच विचार करके त्यौहार मनाने पड़ रहे हैं अब। और लोगों के दिखावे में मत जाओ कि लोगों को गिफ्ट्स देना है, बड़ी बड़ी चीज़ें खरीदना है। जितनी अपनी चादर उतने पैर फैलाओ, जितना पैसा है उतने में दिवाली मनाओ, ज़्यादा कुछ करके कोई मतलब नहीं है। मैंने तो आर्टिफिशियल फ्लावर्स लाई हूँ, ये समझ लो मुझे 25-25 रुपए की लड़ियाँ पड़ी, और 150 रुपये में पूरे भगवान का डेकोरेशन हो गया। अब
अब बस थोड़ा सा शगुन के हम 2-4 फूल लगा लेंगे, क्योंकि 150 रुपये किलो वो भी फूल है, इससे बाद में घर भी सज जाएगा। शगुन के थोड़े से फूल ले आएंगे, बाकी उसमें कर लेंगे, जैसा है वैसा करेंगे। तो ब्लॉग पे बने रहिए, मिलते हैं फिर जो भी नया अपडेट होता है, क्योंकि अभी तो जा रही हूँ पूजे का सामान लेने, तो दिखेगा आप लोगों को जो भी करूँगी। यहाँ मैं आ गई मार्केट, क्योंकि पूजा का सामान लेना था, फूल वगैरह ये सब चीज़ें ताज़े ताज़े ही लो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती है जिसको टाइम पर ही ख़रीदना पड़ता है। मिठाई हो गई, फूल हो गया, और फल फ्रूट, क्योंकि आजकल फल भी केले वेले 1-2 दिन में ही अजीब से हो जाते हैं, तो मार्केट जाना ही पड़ता है। सिंघाड़े हैं, इधर सीताफल है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती है। और दिवाली की पूजा की रात में होती है, इसलिए दिन में जा कर के सब चीज़ें खरीद लो, मिठाई ले लो, बाकी सब चीज़ें ले लो। और दिवाली के दिन की रौनक भी अलग रहती है, सब चीज़ एक जगह में आसानी से मिल जाती है, यानी आजू बाजू में सब दुकानें लगी रहती है। फिर भी इस साल एक समस्या हुई कि 2 दिन दिवाली पड़ने से मार्केट बढ़ गया था। मार्केट बहुत, यानी जितना रश रहता है ना उतना रश नहीं था। यहाँ 1 तारीख को भी दिवाली मनाई गई और 31 को भी, तो हमने तो 31 को ही किए हैं। और एक को बहुत लोगों ने, जितने भी महाराष्ट्रियन लोग हैं ना हमारे इधर के, उसमें से 50% 60% लोगों ने 1 तारीख को किए हैं। और गिफ्ट आइटम देखो कितने प्यारे प्यारे आए कांच हैं। की बोतल, हमने तो कुछ नहीं ये वो खरीदा, मामा जैसा लेकिन सिर्फ हमने मिठाई और पूजा का सामान लिया। हाँ। देखना गिरे ड्राई फ्रूट की 1.5 किलो। दिवाली के दिन में टाइम का कुछ पता ही नहीं चलता। 2 घंटा समझो मार्केट में चले जाते हैं, फिर घर का खाना पीना ये वो। फिर घर में आकर के मैंने फटाफट तोरन वोरन बनाया, क्योंकि तोरन लगाने में भी टाइम जाता है और बनने में भी टाइम जाता है। फिर भी इस साल मैंने सिंपल ही तोरन बनाए, क्योंकि टाइम ही नहीं था कि मैं बहुत कुछ ज़्यादा कर सकूँ। और फूल इतने महंगे थे कि क्या बोलना। यहाँ बना रही थी बेटी ने रंगोली, तो कुछ संध्या हो गई है तो अच्छे से दिख नहीं रही है। ये रात का आंगन पूरा सज गया है मेरा बहुत अच्छे से। मेरे घर में 2 आंगन है, 2 गेट है, तो दोनों तरफ छोटी, एक साइड छोटी रंगोली बना दिए थे। और घर तो पूरा जगमग जगमग हो गया है, लाइटों से, दियों से, हर तरह से। ये भी शाम की क्लिप है। मैं पूजा जमा लेती हूँ, सोची कि पहले पूजा वूजा जमा लो, फिर तैयारी वैयारी करके पूजा करेंगे करके। तो मैं हाथ मुँह धो करके फिर यहाँ बैठी थी कि पहले लक्ष्मी माँ का आसन सजा लेती हूँ, उनको स्थापित कर देती हूँ। और क्योंकि पूजा तो 8 बजे तक के शुरू होएंगी, और अभी जैसे 5:30 के आसपास हो रहा था, 5 साढ़े 5, तो फिर मैं बोली कि पहले पूजा का आसन वासन जमा लो। और इनको एक बार इनकी स्थापना हो गई ना, तो फिर कुछ का ये नहीं रहता है। कि ये जो मैं लक्ष्मी जी का फ़ोटो लाई हूँ मैं ख़रीद करके 10 रुपये वाली, यानी रुपए की बात नहीं है, लेकिन मैं यही लाती हूँ हर साल। पिछले साल पहला साल था इसलिए मूर्ति लाई थी, क्योंकि मूर्तियाँ फूट जाती है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, फिर उनको इधर उधर कचरे में फेंक देते हैं। तो इसको मैंने फेविकॉल लगा करके दीवार पे चिपका दिया, ताकि ये चिपके, यानी ऐसे एक जगह में अच्छे से रहेंगे। फ़ोटो कैसा उड़ती है ना, फिर बाकी तो फिर लक्ष्मी जी की मूर्ति भी है घर में, फ़ोटो भी है, लेकिन एक नया लाना चाहिए बोलते हैं दिवाली के दिन, इसलिए मैंने ये ले आया। और हमारे यहाँ ऐसे चावल की लक्ष्मी बनाई जाती है, यानी एक मूर्ति टाइप स्थापित करते हैं, इसको चावल की लक्ष्मी, धान की लक्ष्मी बोलते हैं। तो ये मैंने इस तरीके से बना लिया है। और ये मूर्ति पिछले साल वाली है, जिसको मेरी बेटी ने खूब सुंदर से सजा दिया है, और बहुत अच्छे से उनको नए कपड़े वगैरह, ये ब्लाउज़ के पीस का कपड़ा है जो उनको पहनाया है साड़ी के रूप में, और बेटी ने ही पूरा कर दिया है, तो बहुत प्यारी लग रही है। माँ लक्ष्मी का श्रृंगार होने के बाद तो कोई भी भगवान बहुत प्यारे लगते हैं। तो इनको अब मैं स्थापित करूँगी, तो इनको नीचे थोड़ा चावल डाल देते हैं, फिर इनकी स्थापना करते हैं। और वैसे भी लक्ष्मी जी रखते हैं, हमारे यहाँ पर ऐसा रिवाज है, सबके घर का अलग अलग रहता है, वो मुझे नहीं पता। तो लक्ष्मी जी के नीचे कभी भी थोड़े से 4 दाने चावल के डाल करके फिर उसके ऊपर रखते हैं, जैसे कलश रखते हैं, कलश के नीचे चावल रखते हैं,
सेम वैसे ही लक्ष्मी जी के नीचे। और ये मेरी वास्तु के टाइम पर मैंने जो छोटे छोटे भगवान पीतल के खरीदे थे वो मेरी लक्ष्मी मैया हैं। मैंने इनको भी यहाँ पर विराजित कर दिया। और बाकी फ़ोटो वगैरह मैंने नहीं रखी क्योंकि फल फूल ये सब चीज़ें चढ़ाने को भी जगह लगती है। बाकी के चौरंग पे बैठे हुए भगवान हैं। फिर मैं कलश में पानी और सिक्का डाल दी हूँ। वो एक का सिक्का, 5 का सिक्का, 11 रुपये, जो अपनी श्रद्धा जैसी अपनी शक्ति उतने सिक्के डाल देते हैं। और फिर ये पान ऐसे लगा करके इसके ऊपर हमारे यहाँ दिया जलता है। नारियल का कलश नहीं रखता है, लक्ष्मी के सामने दिया जलता है, जो दिया रात भर जलता है, जिसमें काजल भी बनाते हैं। तो वो दिया पराई बोलते हैं ना, बड़ा दिया जो होता है, वो लाई थी मैं खरीद के। नया दिया ही रहता है, बस उस पर ये पराई रखते हैं और इस पर बत्ती रखते हैं। और कलश के नीचे भी चावल के दाने। तो बस ये चावल के दाने में इसमें रख दिए है। हमारे इस तरीके से लक्ष्मी जी की पूजा होती है, छोटी सी सिंपल सी, ज़्यादा कुछ नहीं किया जाता है। पर यही चीज़ों से, छोटी छोटी चीज़ों से ही रौनक इतनी अच्छी आ जाती है, मन इतना खुश हो जाता है कि वह फिर दीपावली की तो बात ही अलग होती है। तो बस यहाँ पर कलश स्थापना करके फिर यानी बच्चे भी बोल रहे थे, बच्चों को कुछ सामान लेना था तो हम लोग जाए क्या। मैं उनको वही बोल रही थी ठीक है अभी चले जाओ, क्योंकि फिर बाद में टाइम नहीं मिलेगा, तो जल्दी जाके जल्दी आ जाना। बस यहाँ फिर कलश पे कलावा जो बांधते हैं, क्योंकि कलश पे बिना कलावे के कलश भी नहीं रखा जाता है, तो कलावा मैंने बांध दिया। ये माता का सिंदूर है। और इधर जो भी चढ़ेगा अभी फल फ्रूट प्रसाद, ये सब मैंने अलग से अभी रख दिया है, क्योंकि अभी हम लोग सिर्फ पूजा का जमाए हैं। अब हाथ मुँह धोएंगे और या नहाएंगे, मैं नहाऊंगी, बाकी सब हाथ मुँह धोएंगे और फिर इधर पूजा शुरू करेंगे। तो यहाँ फाइनली मैं नहा धो करके रेडी हो गई हूँ, क्योंकि पूजा लक्ष्मी पूजा थी। और इस तरीके से मैंने पूरा सज गई हूँ। तो हो गई हूँ मैं फाइनली रेडी। और ये मेरे घर की पहली दीपावली है, इसीलिए कुछ ज़्यादा ही उत्साह और खुशी है मुझे। तो चलिए अभी पूजा की तैयारी हो गई है, सब पूजा करते हैं। कि मम्मी का फाइनल लुक है। यहाँ पे भी मम्मी दिए लगा रही है, दिए में तेल भर रही है सारे। यहाँ नहीं नीचे। ये भी काजल बनाते हैं, पूरा नहीं आता लगा। यहाँ हस्बैंड जी पूजा कर रहे हैं, दिया जला रहे हैं लक्ष्मी मैया के सामने का। और पहली पूजा तो यही करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग जो भी करना है वो सब करेंगे। अभी जो चढ़ाना है वो सब यही चढ़ाएंगे और सब पूजा इनके हाथ से ही करवाते हैं। तो लक्ष्मी पूजा पहले घर के आदमी ही की करते हैं, उसके बाद औरतें करती हैं। और ऐसा नहीं है कि कहीं रिवाज अलग भी हो जाता है, लेकिन हमारे यहाँ दीपावली की पूजा पति पत्नी यानी घर के बच्चे सभी मिलकर करते हैं, लेकिन पहले पूजा हस्बैंड जी करते हैं। कई चीज़ें ऐसी होती है आदमी लोगों को नहीं पता होता है, तो उनको बताना पड़ता है, ये ऐसा कर लो वैसा कर लो, ये चढ़ा दो वो चढ़ा दो अभी, क्योंकि लक्ष्मी कमाते भी तो वही लोग हैं। और मेरा उद्देश्य तो है कि मैं भी यूट्यूब से लक्ष्मी कमाऊं, लेकिन वो हो नहीं रहा है मेरा। जब हो जाएगा तो मैं भी उतने ही ज़ोर शोर से, यानी अभी तो चल रहा है जैसा भी चल रहा है, बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। अब लक्ष्मी पूजा है तो बिना लक्ष्मी के तो होगी नहीं, तो जो पास की लक्ष्मी रहती है, सोना चांदी धन दौलत जो भी कुछ अपनी श्रद्धा अपनी शक्ति रहती है, तो सब लक्ष्मी जी के सामने रखा जाता है। तो हमने भी हमारी जितनी भी दौलत थी वो वहाँ रख दी भगवान के ऊपर।
और इतने फटाके फूट रहे थे, इतने फटाकों की आवाज़ें आप लोगों को वीडियो में भी आ रही होगी। और 1 तारीख को भी सेम ऐसा ही था, इतने फटाके फूटे। क्योंकि मैं व्लॉग आज 2 तारीख को एडिट कर रही हूँ, क्योंकि कल इतनी थकान हो गई थी ना मुझे कि मैं व्लॉग एडिट ही नहीं कर पाई। और क्या बोलते हैं, आज गोवर्धन पूजा भी है, तो आप सभी को गोवर्धन पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। दिए लगाने के बाद ही आप दिए लगेंगे पहले। अब आदमी लोग सब गए दिए लगाने। आदमी लोग सब यानी आदमी मेरे पति और बच्चे, और मैं कर रही हूँ अभी लक्ष्मी माता की पूजा तब तक की, क्योंकि मैंने अभी की नहीं थी, वो कर लिए है। और बस दिए जला करके फिर सब तरफ दिए लगा करके, पहले शगुन के दिए लग गए थे, लेकिन जो हम लोग इच्छा होती है ना हम लोगों की कि हम दियों से पूरा घर सजा दे, उस तरीके से दिए लगाने जब इन लोग गए बहुत सारे दिए लगाने थे। तो मैं यहाँ पूजा वूजा करके फिर आरती वारती करेंगे हम लोगों। और अच्छा लगता है ना दिवाली के दिन इस तरीके से दियों से भी घर को सजाना। लाइटिंग कितनी भी लगी रहे, लेकिन दियों का काम अलग ही होता है। दियों से घर की रौनक और अलग बढ़ जाती है। और जब हमारे घर में लक्ष्मी माँ आ रही है तो उनके स्वागत के लिए दिए, फूल, तोरण, ये सब चीज़ें तो बनती ही हैं। बस माता लक्ष्मी की कृपा सब पर सदैव बनी रहे, यही कामना करती हूँ। कोई भी लक्ष्मी के लिए ना रोए, क्योंकि आज मुझे पता है कि जब परिस्थिति इंसानों पे आती है, पैसों की वजह से इंसान हर जगह में मार खाता है कि कैसा करना, क्या करना। बच्चों को पढ़ाने से लेकर के, घर चलाने से लेकर के, हर एक छोटी छोटी ज़रूरत पैसों के बिना अधूरी है। तो पैसा सबसे बड़ी चीज़ भी है, अगर नहीं भी है मैंने, अगर परिवार का साथ हो, सबका साथ हो, तो फिर पैसा कोई मायने नहीं रखता। लेकिन आजकल पैसा ही सब कुछ है, क्योंकि परिवार तो साथ होता नहीं है। ये पता नहीं मैं बोल रही हूँ का कितने प्रतिशत सच है। देवा माता तो जाकी चलिए यहाँ आरती की पार्वती शुरुआत हो गई पिता है, आरती कर महादेवा लीजिए आप लोगों भी। लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूसे की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवत, हर विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता। उमा रमा ब्रह्मा सूर्य चंद्रमा धावत, सूर्य चंद्रमा धावत, नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता। तुम बिन ज्ञान न होवे, वस्त्र न कोई पाता हो मैया, वस्त्र न कोई पाता। हम लोग थोड़े से लेट हो गए, लेकिन सबके घरों में रोशनियाँ, दिए, मेरे भी घरों में लाइटिंग। घर सज जाता है ना तो बहुत खूबसूरत लगता है। दिवाली की जो वाइब्स है ना वो भी बहुत अलग होती है। अमावस के दिन ये उजेला जो होता है ना, ये 4 चांद लगा देता है। काश ऐसे ही हर अमावस हो, हर तरफ रोशनी ही रोशनी। तो ये डली है रंगोली,
उधर डालना एकदम साइड में। ये कैसी हो गई टेढ़ी? हाँ ना, एक एक को बुलाना पड़ता, कभी तुमको क्या हो गया उसको? या नारे की क्या है? ले और फिर से लगा। पोपट नहीं लगा वो। लग ही नहीं रहा, वो लग के भूज रहा है। लगा ना। जल्दी लगा। वाह, कोई तेरी फटा हो जो दिख। मेरा सबसे पसंदीदा फटाका कुछ दिख भी नहीं रहा तो। फूट रहा, यहाँ फोड़ना पड़ेगा। हाँ फूटा फूटा। मेरा सबसे फेवरेट फटाका जो मुझे सबसे अच्छा लगता है, जो फूटता ही नहीं है। दिन में 2 फूटेंगे। अब पूरा मानने भी चले। इतने सारे ऐसे ही वेस्टेज है ये। अनार लगा। तितली है क्या? मन तेरा मंदिर आंखें दिया बाती, होठों की है थालियां बोल फूल बाती, रोम रोम जीवाती नाम पुकारती, आरती हो मैया आरती हो जोता वाली माँ तेरी आरती हो महालक्ष्मी गौरी तू अपनी आँख चोरी, तेरी कीमत तू ही जाने तू बुरा भला पहचाने, हे सुख बंधन सुख दाती हमें सुख देना दिन राती, जो तेरी महिमा गाए वो मांगे मुरादे पाए, हरे आँख तेरी ओर निहार। थक गई मैं, कुछ दिए है ना हवे से भूज गए। तो यहाँ अभी हम बना रहे हैं काजल, जो मेन दिया है ना घी का, उस पर मैंने उल्टा दिया करके रखा है। और ये काजल आज रात को सब लगाएंगे।